जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ राज शिवम और आप देख रहे हैं राज शिवम स्टडी पॉइंट चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ एसएससी सीजल 2022 में जो होने वाला एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के बारे में। तो 2022 जो कि अप्रैल में होगा ये एग्ज़ाम, और 23 दिसंबर 2021 से इसका फॉर्म भरा जा रहा है। ये 23 जनवरी तक भरा जाएगा। अगर आप लोगों ने फॉर्म नहीं फिलअप किया है तो जल्दी से फिलअप कर लीजिए। और रेगुलर बेसिस पे ये क्लास चलती रहेंगी। मैं कोशिश करूँगा हर रोज़ शाम को 8 बजे स्ट्रीम पे होने की इन वीडियो को। तो हमारी वीडियोज़ आपको ज़रूर अच्छी लगती होंगी, मुझे पता है। और अच्छी लगती हैं तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हर आने वाली अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाया करें। इसके अलावा और भी तरह तरह की वीडियोज़ मैं लेकर आता रहता हूँ। तो आप लोगों का प्यार है, सपोर्ट है और खुशी मिलती है, आपके कमेंट्स आते हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, वरना वीडियो वैसे लंबी हो जाएगी और मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, लिखा गया है कि आर्ट ऑफ राइटिंग, पेन थोड़ा सा ले लिया जाए। आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर, यानी न्यूज़पेपर और मैगजीन्स, यानी पत्रकारिता और जो न्यूज़पेपर हैं, ठीक है ना, उनको लिखने के लिए किस आर्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है लिटरेचर, ठीक है। ऑप्शन बी है जर्नलिज्म, सी है बायोग्राफी और डी है आर्ट हिस्ट्री। तो सबसे पहले हमें तो इनकी वर्ड मीनिंग जानना होगा। अगर आपको इनका कौन सा जवाब सही है पहले से आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और जवाब दीजिए भाई, जिन लोगों को आता है। वैसे मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा, लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य, ठीक है। लिटरेचर का मतलब क्या होता है? साहित्यिक। अगर आप साहित्य के बारे में जानते हैं तो क्या आप न्यूज़पेपर लिखेंगे या फिर पत्र लिख सकते हैं, जो पत्रिकाएं आती हैं, मैगजीन्स वगैरह। जर्नलिज्म का मतलब होता है पत्रकारिता करना, ठीक है ना, पत्रकारिता करना। थोड़ा सा इसे मिटा लिया जाए। पत्रकारिता करना, ठीक है ना। पत्रकारिता मतलब इसका मतलब होता है जर्नलिज्म, यानी कि जो आप देखते होंगे कि एंकर जो टीवी पे बोलते हैं, ठीक है, या फिर जो लोग इधर उधर जा कर के लोगों से न्यूज़ इकट्ठा करते हैं, वो लोग, उनको जर्नलिज्म कहा जाता है, ठीक है। बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी। देखिए, अगर मैं चाहता तो सिर्फ जो इसका सही जवाब है उसको दे करके छोड़ देता, लेकिन इसमें बाकी की जो वर्ड्स मीनिंग है उनका मतलब क्या होता है वो चीज़ मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आर्टिस्ट्री का मतलब होता है लिटरेचर, मतलब होता है साहित्यिक। जर्नलिज्म का मतलब होता है पत्रकारिता। बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी। और आर्टिस्ट्री का मतलब होता है आर्ट करना, मतलब चित्र बनाना, ठीक है ना। आर्टिस्ट्री मतलब चित्र बनाना। तो एक बात बताइए, अगर आपको न्यूज़पेपर लिखना है, मैगजीन्स, पत्र वगैरह जब लिखना है तो आपको क्या करना चाहिए? पत्रकारिता, यानी पत्रकारिता वाला अगर आर्ट आपके अंदर है, ठीक है, यानी जर्नलिज्म वाला आर्ट, तो आप न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में काम कर सकते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर लिखने में, मैगजीन्स, पत्रिकाएं निकालने में आप अच्छा खासा योगदान दे सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको यही बताएंगे इसका जो सही वाला जवाब है, ठीक है ना। अगर जिन लोगों ने दिया है कि सर बी वाला सही है तो रिलेटिव में उनके लिए बी वाला सही है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे। एन अबंडन मतलब एक छोड़ा हुआ, ठीक है। चाइल्ड मतलब बच्चा, ऑफ अननोन पेरेंट्स, एक मतलब अननोन का मतलब कि जो जाना पहचाना ना हो, अननोन का मतलब कि जिसको जानते नहीं हो उस, ठीक है। ऐसे माता पिता का छोड़ा हुआ एक बच्चा हु इज फाउंड बाय समबडी, जो किसी के द्वारा पाया गया हो,
यानी कि एक ऐसा लड़का जिसको कि उसके माता पिता ने छोड़ दिया और उस लड़के को पता नहीं है कि उसके माता पिता कौन है, ठीक है, और आपको भी नहीं पता कि उसके माता पिता कौन है, वैसे बच्चे को क्या कहा जाएगा। ऑप्शन 4 है, पहला है फाउंडलिंग, बी है सिबलिंग, सी है अर्चिन और डी है ऑर्फन। देखिए फाउंडलिंग का मतलब क्या होता है, फाउंडलिंग का मतलब होता है कि पाया हुआ बच्चा, पाया हुआ बच्चा। सिबलिंग का मतलब होता है सगे भाई बहन, सगे भाई बहन। तो और अर्चिन का मतलब होता है लावारिस, लावारिस बच्चा, ठीक है, मतलब लावारिस ऐसा कि वो शरारती बच्चा होता है, ठीक है ना, लावारिस शरारती बच्चा। और ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, यानी कि जिसके माता पिता, मतलब माता पिता का मतलब कि जिसका कोई नहीं है, ठीक है ना, माता पिता नहीं है, माता पिता ही नहीं जिसके कोई नहीं है, उनको ऑर्फन कहा जाता है, अनाथ। तो देखिए लावारिस सगे भाई बहन, तो सगे भाई बहन तो होगा नहीं, सिबलिंग्स तो पहले कट जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा क्या जा रहा है कि एक ऐसा छोड़ा हुआ बच्चा जिसके माता पिता के बारे में जानकारी नहीं हो, उसको किसी ने पाले, उस बच्चे को क्या कहा जाएगा, तो उसको फाउंडलिंग कहा जाएगा, यानी पाया हुआ बच्चा। सिबलिंग का मतलब सगे भाई बहन, अर्चिन का मतलब होता है लावारिस बच्चा, ठीक है, और ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, मतलब जिसके माता पिता नहीं है वो तो अनाथ हो ही गया, ठीक है, भले भाई हैं लेकिन माता पिता सिर्फ नहीं है तो उसको अनाथ कहा जाता है। लावारिस का मतलब होता है कि उसके मतलब वो लावारिस है, शरारती है, उसका कोई नहीं है, ठीक है ना, कोई नहीं है। तो जैसे यहाँ पे तो पाया गया है लेकिन यहाँ पे उसको पाया नहीं गया है, वो वैसे ही पड़ा हुआ है, बेकार का इधर उधर घूम रहा है, तो उसको लावारिस कहते हैं। अनाथ का मतलब कि माता पिता नहीं है, ठीक है, भाई बहन हो सकती हैं तो उनको अनाथ कहा जाएगा। सगे भाई बहन सिबलिंग्स हो गए, तो इसका जो सही वाला जवाब होगा वो ऑप्शन ए वाला होगा। अगर आपने ऑप्शन ए दिया है तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए वाला आंसर दिया है वो लोग खुश हो जाए, उनका ऑप्शन सही था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे लिखा गया है कि पार्ट्स ऑफ कंट्री, ठीक है ना, बिहाइंड द कॉस्ट और रिवर, यानी मतलब रिवर बैंक का मतलब होता है किनारा, ठीक है, किसी नदी के किनारे या फिर समुद्र के किनारे के आसपास का, ठीक है, बिहाइंड का मतलब पीछे नहीं होगा, आसपास का। पार्ट ऑफ कंट्री मतलब, पार्ट ऑफ कंट्री का मतलब कोई स्थान, कोई विशेष स्थान, कोई प्लेस, ठीक है ना, कोई जगह। तो किसी नदी के किनारे पर या फिर किसी समुद्र के किनारे, किसी तट के किनारे, ठीक है, अगर कोई जगह है तो उस स्थान को क्या कहा जाएगा। स्वैम्स, स्वैम्स का मतलब होता है जलमंडल, ठीक है, तो क्या उसको जलमंडल कहा जाएगा, नहीं। मार्सेस का मतलब होता है दलदल, तो क्या उसको दलदल कहा जाएगा, नहीं। हिंटरलैंड का मतलब होता है नदी के किनारे बसा हुआ कोई स्थान, कोई स्थान या फिर कोई क्षेत्र, ठीक है ना, उसको क्या कहा जाता है, हिंटरलैंड। तो एक बात बताइए, पूछा भी तो वही है, पार्ट ऑफ कंट्री मतलब कोई स्थान जो कि किसी नदी के किनारे या फिर समुद्र के किनारे, किसी बीच के किनारे बसा हुआ है, उसको क्या कहा जाएगा, हिंटरलैंड। उसके बाद अंत में क्या पूछ रहा है, इंथमस, इंथमस का मतलब होता है स्थल डमरू मंडल, स्थल डमरू मंडल। तो क्या उसको स्थल डमरू मंडल कहा जाएगा, नहीं। इसका जब हमारे पास सी वाला जवाब मिल गया तो इसका सी वाला ही आंसर सही होगा। अगर आपने सी वाला आंसर दिया है तो आप सही हैं। उम्मीद करता हूँ मज़ा आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन लिखा गया, अ रिटेन स्टेटमेंट मतलब एक लिखा हुआ कथन अबाउट समवन, किसी के बारे में, समवन्स कैरेक्टर, किसी के आचरण के बारे में, यूजुअली प्राय प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर, मतलब एक एम्प्लॉयर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है। मतलब एक लिखा हुआ स्टेटमेंट किसी व्यक्ति के आचरण के बारे में प्राय जो कि एक एम्प्लॉयर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको कहा जाएगा टेस्टिमोनियल, मेमोरेंडम, सर्टिफिकेट और लाइसेंस, ठीक है। तो देखिए टेस्टिमोनियल का मतलब होता है प्रमाण पत्र, ठीक है, प्रमाण पत्र। और सर्टिफिकेट का भी मतलब क्या होता है, प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र। देखिए प्रमाण पत्र, ये दोनों प्रमाण पत्र का अंतर क्या होता है कि टेस्टिमोनियल का मतलब कि आपने उस व्यक्ति की व्यक्तिगत रूप से परीक्षा ली है और उसके बाद टेस्ट में उसको पास किया है और पास करने के बाद उसको क्या किया है, आपने प्रमाण पत्र दिया है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो हो गया टेस्टिमोनियल। तो
पूछ भी तो यही रहा है कि एक रिटेन स्टेटमेंट जिसमें उस व्यक्ति के आचरण के बारे में बात की। तो आचरण के बारे में जाहिर सी बात है कि जब कोई व्यक्तिगत रूप से परीक्षण करेगा तभी तो किसी के आचरण के बारे में बता सकता है। तो यहाँ पे टेस्टिमोनियल वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। मेमोरेंडम का मतलब होता है स्मारक, तो कोई स्मारक चिन्ह उसको दे सकते हैं क्या? नहीं, स्मारक नहीं देंगे। कुछ सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र दे सकते हैं, भाई प्रमाण पत्र एक जनरल सी बात आ जाती है। लाइसेंस का मतलब होता है परमिट, ठीक है ना, मतलब स्वच्छंदता प्रदान करना, ठीक है, कहीं आने जाने की अनुमति दे देना। लाइसेंस जैसे गाड़ियों का लाइसेंस बनता है, परमिट बनता है। लाइसेंस का मतलब एक तरीके का प्रमाण पत्र होता है जिसको स्वच्छंदता कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैरेक्टर के बारे में अगर बात करी जाएगी तो वहाँ पे टेस्टिमोनियल होगा, यानी कि उसको टेस्ट करके और उसके आचरण का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। लिखा गया है कि वन हु डज नॉट मिस्टेक, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी गलती करता ही ना हो, उसको क्या कहा जाएगा एक शब्द में, ठीक है। पहला है पेसिमिस्ट, उसके बाद है ऑप्टिमिस्ट, ठीक है। पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी, तो क्या उसको निराशावादी कहते हैं? नहीं। ऑप्टिमिस्ट आशावादी कहा जाएगा? नहीं। उसके बाद इनफेलिएबल, मतलब जो गलती कभी ना करता हो, जो कभी गलती न करता हो, गलती न करे, उसको क्या कहते हैं? इनफेलिएबल। हाइपोक्राइट का मतलब होता है घमंडी। इनमें से जो कभी गलती ना करता हो, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी गलती ना करता हो, उसको क्या कहते हैं? इनफेलिएबल, ठीक है। घमंडी बताएंगे नहीं उसको, ठीक है। आशावादी निराशावादी कुछ कहना नहीं होने। तो ऑप्शन सी वाला इसका जो होगा वो सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन 16 है, लिखा गया है एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने लेफ्ट हैंड को और राइट हैंड को दोनों को इक्वली मूव कर सकता है, यानी एक ही जैसे दोनों से काम कर सकता है, तो उसको क्या कहेंगे? 4 ऑप्शन है, एम्बीवर्ट, एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीवेलेंट, एम्बिशन। कौन सा इसमें का सही जवाब है उस बात को कमेंट करें। चलिए हम इसको बताते हैं। देखिए एम्बीवर्ट का मतलब होता है जो अंदर से और बाहर से एक जैसा हो, एक जैसा कोई, उसको क्या कहते हैं? एम्बीवर्ट। मतलब कोई व्यक्ति दिल से भी वैसा ही और जैसे सामने से दिखता है वैसा भी है, उसको एम्बीवर्ट कहा जाता है। उसके बाद है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब कि क्या सब्यसाची कह सकते हैं? सब्यसाची मतलब एक, और क्या इसको बोल सकते हैं? दोनों हाथों से काम करने वाला, ठीक है ना, दोनों हाथों से बराबर काम करने वाला, बराबर काम करने वाला, उसको क्या कहते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस। उसके बाद एम्बीवैलेंट। एम्बीवैलेंट का मतलब होता है उभय वृत्ति वाला व्यक्ति। उभय वृत्ति मतलब ये कह सकते हैं कि हर तरीके का वो व्यक्ति है, उभय वृत्ति वाला व्यक्ति, ठीक है ना। उसके अंदर की भाव को फिजिकल या फिर मेंटल जिस तरीके से मान लें, वो उभय वृत्ति वाला व्यक्ति है। और एक है एम्बिशन। एम्बिशन मतलब एम्बिशन क्या कहते हैं हम उसको? एम्बिशन का भी मतलब होता है हिंदी, मुझे समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो एक एम्बिशन होगा। तो एम्बीवर्ट जो अंदर और बाहर दोनों से एक जैसा दिखे। एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब सब्यसाची, दोनों हाथों से बराबर काम करने वाला। एम्बीवैलेंट मतलब होता है उभय वृत्ति वाला व्यक्ति, ठीक है। तो इसमें जो सही वाला जवाब हमें मिल रहा है वो होता है बी वाला, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन सही है। एम्बिशन का मतलब हिंदी में कभी बता दूंगा एम्बिशन क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है वन हु हैट्स वुमेन। देखिए एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ और उसके बावजूद भी सब चीज़ों की जानकारी एकदम रखना ज़रूरी है, तो मेरे ख्याल से मैं एक चीज़ ये जानता हूँ कि सही है, मैं जो बता रहा हूँ मेरे पास जो जिस चीज़ की क्षमता है, जो मुझे आता है वो तो आपके सामने प्रोवाइड कर देगा, जो नहीं आता है धीरे धीरे उसको भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। लिखा गया है वन हु हैड वुमेन्स, ठीक है। मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो, कुछ ज़्यादा बोल दिया उनका तो, या फिर आगे देखते हैं। वन हु हैड्स वुमेन, एक ऐसा व्यक्ति जो औरतों से घृणा करता है, उसको क्या कहते हैं? परोपकारी।
फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब तो यही होता है परोपकारी, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है, उसके बाद है मिसोगेमिस्ट। इसका मतलब कुछ नहीं होता है, ये वैसे ही बस मिसोगेमिस्ट लिखा गया। ये होता है स्त्री द्वेष, इसका हिंदी मतलब होता है स्त्री द्वेष, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो स्त्रियों से द्वेष करता है। ठीक है, और ये होता है एसेटिक का मतलब होता है मुनि भाव, आत्मसंयमी। ठीक है ना, मुनि भाव, मुनि के जैसे रहने वाला, आत्मसंयमी जैसे कहते हैं, जैसे व्यवहार वाला। ठीक है, या फिर आत्मसंयमी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या वन हु हैट्स वुमेन, एक ऐसा व्यक्ति जो औरतों से घृणा करता है, उसको एसेटिक कहेंगे? नहीं, हिंदी आपको पता होगी। फिलैंथ्रोपिस्ट कहेंगे? नहीं। मिसोगेमिस्ट, इसका हिंदी क्या होता है ये किसी को नहीं पता, मैंने गूगल पे भी सर्च करी थी पर मुझे पता नहीं चला, ये बस वैसे ही एक वर्ड मीनिंग दे दिया गया है। मिसोगाइनिस्ट का मतलब होता है स्त्री द्वेषी, या मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो स्त्रियों से, ठीक है, घृणा करता है, तो उसको मिसोगिनिस्ट कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी वाला है वो बिल्कुल सही होगा जवाब। 18 क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। 18वां क्वेश्चन है आपके सामने, अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, मतलब अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, उसको क्या कहा जाएगा? हॉर्टिकल्चर, बागवानी कहते हैं? बागवानी नहीं। मिनिएचर का मतलब होता है छोटे जीवों का चित्र बनाना, जीवों का चित्र बनाना, तो ऐसा तो कुछ कहा नहीं जाता है मिनिएचर। गेनोसाइड का मतलब होता है रक्तपात, रक्तपात होता है। और गेनोसाइड का मतलब ये भी होता है कि जीवों की हत्या करना, जीव हत्या, फिर नरसंहार भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसको सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, वस्तुओं के नाम के सिस्टम को क्या कहा जाता है? ऐसा कुछ तो है नहीं। नोमेनकल्चर यानी कि पारिभाषिक शब्दावली, इसको कहते हैं क्या? पारिभाषिक शब्दावली। ठीक है ना, पारिभाषिक शब्दावली, ये उसको कहा जाएगा ना, नेमिंग थिंग्स यानी कि सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स को पारिभाषिक शब्दावली कहा जाता है। ज्ञानोसाइट आपको मैंने बताया जीव संहार, जीव हत्या। ठीक है, मिनिएचर का मतलब छोटे जीवों का चित्र बनाना। चित्र बनाना। हॉर्टिकल्चर का मतलब बागवानी। ठीक है ना, ये होता है। तो इसका जो डी वाला ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा। अगर आपने डी वाला दिया है तो बिल्कुल सही है आप। 19वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा गया कि रेज्ड पैसेज वे इन बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग में जाने का रास्ता क्या होता है? ठीक है ना, तो बिल्डिंग में अगर आप जाते हैं, ठीक है, तो वो वॉकवे होता है, यानी पैदल यात्रा करके जाते हैं। किसी बिल्डिंग में जाएंगे तो आप क्या पैदल यात्रा ही करेंगे। ठीक है, वॉकआउट, वॉकआउट का मतलब होता है हड़ताल करना, तो हड़ताल नहीं करेंगे ना किसी बिल्डिंग में, हड़ताल करना। वॉकअबाउट का मतलब होता है किसी से अनौपचारिक रूप से मिलना। ठीक है, अनौपचारिक रूप से मिलना, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। वॉक ओवर का मतलब क्या होता है? इसका भी मतलब होता है आसान काम, पैदल यात्रा ही होता है इसका मतलब, आसान काम। ठीक है, तो बिल्डिंग में पैसेज में जाएंगे तो आप पैदल यात्रा करके आसानी से, मतलब जो पैदल यात्रा करने वाला वे होता है, वॉकवे, जिसको कहते हैं कि वॉकवे, मतलब यहाँ पे आप इसी वॉकवे पे जाइए और जहाँ पे जाना आप चले जाइए, तो उसको वॉकवे कहते हैं। मतलब किसी बिल्डिंग में जो पैदल आने जाने का जो रास्ता होता है उसको वॉकवे कहा जाता है। ठीक है, बाकी का मैंने हिंदी आपको बता दिया। ठीक है, वॉक ओवर का मतलब होता है आसान काम, इसका भी मतलब होता है पैदल यात्रा। ठीक है, लेकिन वॉकवे का मतलब होता है कि वो एक रास्ता ही बना होता है वो पैदल चलने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहे होंगे वीडियो, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगर आपने डी वाला लगाया तो बिल्कुल सही है आप। अ क्योर फॉर ऑल डिजीज़, अ क्योर फॉर ऑल डिजीज़। ठीक है, मतलब सभी बीमारियों का एक ही दवा में इलाज हो जाए। ठीक है, अ क्योर फॉर ऑल डिजीज मतलब एक ऐसा बीमारी, ठीक है, जिस मतलब कोई भी ऐसी बीमारी, ऑल डिजीज मतलब सभी बीमारियों का, अ क्योर मतलब एक ही अचूक दवा है, उसको क्या कहा जाता है? ठीक है ना, देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से कौन सा सही आप खुद बता दीजिए। पहला है लैक्सेटिव, पैनेसिया, एंटीडोट और परगेटिव। तो देखिए क्या होता है,
लैक्सेटिव का मतलब होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पतले हैं, मान लीजिए पतले हैं, तो जंक फूड खाएंगे। जंक फूड तो उसमें जैसे क्या होता है, ऑयली वाली चीज़ होती है, ऑयली चीज़ें होती है। उसके बाद कुछ जिसमें कि जैसे चावल वगैरह लोग खाते हैं तो फैट उसमें ज़्यादा होता है, तो वो चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह सब मिलती हैं सब। तो लैक्सेटिव जो होता है तो क्या वो सभी बीमारियों को दूर करने के लिए है? लैक्सेटिव का मतलब ऐसा नहीं होता, जंक फूड जिसको कहा जाता है। अगर इसी का उल्टा होता है पैरोगेटिव, मतलब कि यानी अगर आप मोटे हैं तो पतले होने के लिए, ठीक है, जो चीज़ें खाते हैं, मतलब कुछ दवाइयाँ भी खाते हैं, या इसके लिए भी कुछ दवाइयाँ आती हैं, ठीक है, तो इन दवाइयों को लैक्सेटिव कहते हैं। यहाँ पे पतले होने के लिए, मोटे से पतले होने के लिए, ठीक है ना, मोटापा को घटाने के लिए जो दवाइयाँ हम खाते हैं, ठीक है, या फिर नींबू वगैरह का जूस पीते हैं, तो वो परगेटिव होता है, ठीक है। अगर हम पैनासिया और एंटीडोट की बात करें तो एंटीडोट का मतलब होता है विषनाशक। यानी मान लीजिए कि आपको कुछ चीज़ हुआ है तो उसका एंटीडोट बना लिया गया हो, ठीक है ना, उसको मतलब कुछ हद तक रोकने वाला चीज़ एंटीडोट ये होता है, ठीक है, मतलब उस चीज़ को रोकने का काम करेगा, तो वो हो गया एंटीडोट। लेकिन पैनासिया का मतलब होता है रामबाण। रामबाण जिसको कहते हैं रामबाण दवा, ठीक है, यानी अचूक दवा। अचूक दवा मतलब ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर आप इनको खाते हैं, ठीक है ना, तो देखते होंगे आप, तो हाँ, जनरली रोड वगैरह पे लोग लगाए रहते हैं, तो वहाँ पे जो औषधि बेचते हैं उसमें लिखे रहते हैं रामबाण, ठीक है। वो जो पैनासिया होता है, ठीक है, वो सभी बीमारियों के लिए अचूक दवा होता है, यानी कि जैसे फंकी वगैरह होती है कि अगर आपने उससे खा लिया तो पेट की जितनी बीमारियाँ होती हैं वो सब खत्म हो जाएंगी, जैसे गैस का बनना या फिर पेट खराब होना या फिर ऐसे कई चीज़ें हैं, ठीक है ना, तो वो इसी से सिर्फ ख़त्म हो जाता है। तो जो रामबाण दवा होती हैं, ठीक है ना, उसको वो क्या करती हैं कि कई बीमारियों में अकेले ही काम करती हैं। तो वैसी उसी को पूछा है क्या क्यों फॉर ऑल डिजीज, मतलब सभी बीमारियों के लिए एक ही चीज़ को क्या कहा जाता है, तो उसको अचूक दवा या रामबाण कहा जाता है, रामबाण पैनासिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपने बी वाला ऑप्शन दिया होगा जिन लोगों ने, उनका जवाब बिल्कुल सही था और वीडियोज़ आपको समझ में आ रही होंगी। इसके आने वाली आगे की वीडियोज़, ये आज का प्रैक्टिस सेट 2 है, 10 वर्ड सीख करके ला रहा हूँ आपके सामने। तो अच्छा लग रहा होगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आने वाले वीडियोज़ के हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेंगे। और वीडियो कैसी लग रही है बार बार मुझे कमेंट करते रहेंगे तो मुझे एक अंदर से फील रहेगा कि मुझे और सुधार करना चाहिए, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ सुधारने की, सुधर जाएंगे धीरे धीरे आने वाले दिनों में। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोगों का प्यार है और सहारा है, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, एंजॉय योरसेल्फ।